घूमते घूमते गए थे पवेलियन में, शॉपिंग वॉपिंग की। यहाँ से हम लोग डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने आए हाँ। क्योंकि वहाँ पे मिला नहीं, तो सोचे चलो यहीं पे आ जाते हैं। नहीं, वहाँ डोमिनोज का पिज़्ज़ा का ऑप्शन था, बट पिज़्ज़ा हट था, और पिज़्ज़ा हट का डोमिनोज के सामने उसका लेवल ही नहीं है, वो उसके लेयर्स काफ़ी मोटे होते हैं। तो हम ठहरे डोमिनोज के ही पिज़्ज़ा खाने वाले, तो इसलिए हम लोग वापस, एक्चुअली हमारा घर भी इधर ही है, तो हमें वापस इधर ही आना ही था। तो हमने सोचा कि अगर पिज़्ज़ा खाना ही है तो डोमिनोज का खाना है, बेटर है कि हम वेस्ट एंड ही चलते हैं। तो अभी चले आए हैं, और अभी हम लोग ऐसे ही कुछ यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं ग्रुप में, तो ऐसे हम लोग उनको देख रहे थे, वो लोग पिक्स वगैरह निकाल रही थी। वैसे पिक्स पे बात आई तो हमने बोला कि आज के डेट में कुछ स्नैपचैट एक ऐसा ऐप बना दिया है ना कि कैसी भी लड़की हो, अगर उसको शादी करना है ना, तो किसी भी लड़के को बुद्धू बनाने के लिए और उसकी फैमिली को बुद्धू बनाने के लिए ना स्नैपचैट से फ़ोटो खींच के भेज दो। कितनी भी भद्दी लड़की हो ना, शादी तो हो ही जानी है, क्योंकि ऊँट की पड़ी दिख जाएगी। तुम्हें नहीं लगता स्नैपचैट की वजह से कहते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाना, वैसी वाली दुनिया आ गई है? डोंट यू थिंक सो? यस, है ना? मुझे तो लगता है बाबा लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाना, है ना? लड़की कैसी भी हो, लड़का मिल जाता है खूबसूरत, क्योंकि धोखे में रखते हैं ना यार, ऐसा धोखा देता है ना स्नैपचैट, मतलब फुल ऑन धोखा है बाबा। आंखों पे बिलीव नहीं होगा, कैसी भी लड़की को इतना खूबसूरत बना देगा। लड़कियां भी स्नैपचैट से फ़ोटो खींच खींच के डालती है और सोचती है भाई हम तो हूड़ की पड़ी है ना? ये सब आज के डेट में बहुत भयंकर वाला क्रेज़ आ गया है। लड़कों को कैसे फंसाओ, है ना? वो भी पैसे वाले लड़कों को, जो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सके, है ना? नहीं भाई, बट कितना भी तुम फोटो निकाल लो स्नैपचैट से, जब मिलने जाते होंगे तो कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट मिलती होगी ना। डिसअपॉइंटमेंट क्या मिलता होगा? डिसअपॉइंटमेंट यही मिलता होगा कि वो लड़का जब सामने से देखता होगा ना, तो बोल खुद ही रिजेक्ट हो जाती होगी। तो तुम्हें क्या लगता है, जब सामने मिलने जाते होंगे तो क्या एक्सेप्ट हो जाती है? नहीं होती है भाई, रिजेक्शन ही होता है। वो तो है, जस्ट बिकॉज कि भाई तुम दूर से तो कितना खूबसूरत अपने आप को दिखा दो, बट सामने से जाओगे तो क्या ही मिलने वाला है? वो तो है। वो देखते ही वो बोलेगा कहते हैं ना, तो खजूर मतलब क्या कहते हैं, तार से गिरे और खजूर पे अटके, वो वाली बात हो जाएगी। बेचारा वो तार पे चढ़ा हुआ रहेगा पहले मिलने से पहले कि हाँ कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, और आज जब मिलने को जाएगा तो खजूर पे ही आके अटकेगा। कहाँ गिरे भाई, किसको मिलने को गए थे? सो अभी हम लोगों का पिज़्ज़ा आ गया है, एंड आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट द डोमिनोज पिज़्ज़ा, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम द लिमिटेड एडिशन। तो डोमिनोज के पिज़्ज़ा में भी मेरा दो ही फेवरेट फ्लेवर्स है। वन इज़ वेज एक्स्ट्रावेगेंजा एंड सेकेंड वन इज़ डिलक्स वेजी। दैट्स इट। विथ बताओ, एक्स्ट्रा चीज़ नो एक्स्ट्रा चीज़, तो चीज़ बर्स्ट। ओके, इसके अलावा मैं दूसरा पिज़्ज़ा खा नहीं सकती। तो हमारा अभी हमारे पसंद का पिज़्ज़ा आ गया है, तो अभी हम लोग एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में बताएंगे कि इसका फ्लेवर कैसे है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने अपना कोटा पूरा कर लिया है, मैडम का कोटा चालू है, ठीक है? मेरा थोड़ा डोज कम है मैडम का थोड़ा मेरे से ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे अपना उनको मेरा भी कोटा पूरा करना पड़ता है एक्चुअली। मैं उतना खा नहीं पाती हूँ, तो मेरे हिस्से का भी बेचारी को पूरा करना पड़ता है, बिकॉज पैसे लगे, बर्बाद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो धीरे धीरे इसे खा रही है। उसने भी अपना कोटा पूरा कर लिया था, अभी ये लास्ट वाला जो है वो मेरे हिस्से का कोटा पूरा कर रही है, क्योंकि वेस्ट नहीं कर सकते। इट्स द हार्ड अर्न्ड मनी, आप समझ सकते हो, बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं हमने।
शायद आप लोग सपोर्ट कर दो तो जल्दी से जल्दी कुछ पैसे हमारे पास भी सेविंग्स हो जाए, वरना अभी तो जो कमाते हैं वो उड़ा देते हैं। बट लाइफ तो ऐसे नहीं चलने वाली ना, ये आपको भी पता है। तो अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा और सपोर्ट मिलेगा तो शायद हम एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे आप लोगों की वजह से। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ये आपका ही सपोर्ट होगा जो हमें एक लेवल पे पहुंचाएगा, वरना हम तो ठहरे नॉर्मल इंसान, हमारी क्या ही औकात है। हमारी औकात बनाने वाले भी आप हो और हमारी औकात मिटाने वाले भी आप ही हो। अच्छा, बाय द वे, आपको ऑन स्क्रीन ये काफ़ी सीधी सादी लगती है ना? कौन? जो सामने बैठी है, बट ये है नहीं। इसे सीधा समझने की गलती मत करना कभी। अगर सामने से मिल लोगे ना तो पता चलेगा ये पॉइजन है, पॉइजन। जिसने इसको देखा है और जो इसको झेलता है ना उसे ही पता है। मुझसे पूछो क्या है ये। कैसे वेव है मतलब? बस दिखने में ही सीधी लगती है, सीधी तो है बट सुई की तरह सीधी है। चुभने वाली सीधी, लेकिन हर किसी को नहीं चुभती है, चुभती भी उसे ही है। हाँ ऐसा नहीं है कि हर किसी को चुभती फिरती है। दिल वालों के लिए तो ये फिर देखो मेरा बहुत बड़ा गिफ्ट है। मेरा सिंपल सा रूल है, नो डाउट। तुम मेरी ज़िंदगी में आओ नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। और आए तो उंगली करो मत। शांति से रहने दो ना, मैं निकलूँ। जियो और जीनो दो, ये हमारा फंडा है। एक्चुअली हम दोनों का ही फंडा है। और कुछ तो हम दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, जिसकी वजह से हम दोनों ही एक दूसरे के बीच में हम दोनों का एक कनेक्शन हुआ। और क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत मैच करते थे एक दूसरे के, और ये कनेक्शन इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन हुआ कि फिर अभी दुनिया जाए बाहर में हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम ठहरे अपनी दुनिया के लोग, जो हमारी तरह के लोग हैं वही हमारी दुनिया में अलाउड है, वरना चलो निकलो। ये कोल्ड ड्रिंक्स तो ऐसे पी रही है जैसे दारू की बोतल उठा रही है। आपने ऑन स्क्रीन मूवीज वगैरह में देखा होगा, हीरो ऐसा बोतल उठाता है, ऐसा लग रहा है दारू की बोतल उठा रही है। उस तरीके से उस क्या बोलते हैं एक्शन में ये इसने कोक उठाया है। आपने देखा ना कि कोक ऐसे पी रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों का गम का ये सागर में डूबी हुई है और दारू की बोतल उठा के पी रही है। गम तो बहुत है, बट हम लोग दारू नहीं पीते, हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। हाँ, गम इतने हैं कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, देख रहे हो ना। हमारे गम ऐसे है भाई, हमारे पिज़्ज़ा, हमारा जो लेवल है ना वो लेवल मेंटेन होना चाहिए। हमें गम इस बात का है, ठीक है। और यही वजह है कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, वो लेवल अगर मेंटेन नहीं हुआ ना तो हम हमेशा गम के सागर में डूबे ही रहते हैं। क्योंकि हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपने लेवल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम जो हैं जैसे हैं ऐसे ही हैं। किसी को एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो हम लोग अपनी दुनिया में मस्त है। हाँ, सही बात है, हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। हम किसी की ज़रूरत बनना जानते हैं। लोगों को हमारी ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग बहुत प्योर हार्टेड हैं। हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद हर्ट होना पसंद ही है। पर जिंदगी में इतना हरामी लोग मिलते हैं ना। हाँ, लेकिन हम लोग का फायदा नहीं। हाँ, सच्ची बात यही है कि हम लोगों से टकराते भी ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आता है कि हम बहुत प्योर हार्टेड हैं। हमारे मूलांक भी बहुत अजीब है, दोनों के ही मूलांक कैसे हैं मैंने अभी अभी आपको बताया ना। कुछ तो कनेक्शन ऐसा है जो गॉड गिफ्टेड है। हम दोनों के ही मूलांक कैसे हैं जो प्योर हार्टेड होते हैं, ठीक है। ये अपना नुकसान करवा सकते हैं, किसी और का नुकसान का सोच भी नहीं सकते, किसी और का बुरा कर ही नहीं सकते हैं।
तो यही वजह है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये मतलब देने वाले बने हैं, इनका जितना बिगाड़ सको बिगाड़ लो। आप कहते हैं ना वो गार्बेज बैग की तरह इनका इस्तेमाल। इसलिए हमसे लोग भी ऐसे ही टकराते हैं जो हमें इस्तेमाल करना जानते हैं। जब भी लोगों को अपना लस्ट होता है तो ऐसे लोग हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर चलते बनते हैं। बट हम भी इन चीज़ों को, वैसे लोगों को तो अलाउड नहीं करते, लेकिन ये चीज़ है कि ये सोच के भूलते कभी नहीं है। ये बात हम लोगों की एक स्पेशलिटी है कि जिस इंसान ने एक बार धोखा दिया ना, उसे भूलेंगे तो लाइफ लॉन्ग नहीं। लेकिन इतना ज़रूर यकीन है ऊपर वाले पे कि लाइफ बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। जिसने आज एक छोटा सा फ़ायदा देख के ये सोचा कि हाँ चलो हमने इस्तेमाल कर लिया, उसे फिर ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़रूरत फिर से आने वाली है और ऊपर वाला बहुत गंदी मार मारने वाला है, ठीक है। लेकिन उस वक्त तो हम ऐसे लोगों का ना, कहते हैं ना, वो लाश भी पड़ा हो ना सामने तो पलट के थूकने को भी तैयार नहीं होंगे। हमारे अंदर बहुत आग है, बहुत। जिसको एक बार थूक दिया ना तो फिर उसे मुंह नहीं लगाते वापस। हम ठहरे दोस्तों के दोस्त और गद्दारों के लिए किंग कोबरा का काम करते हैं। हमारा डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता है। इसलिए दोस्ती भी करो तो सोच समझ के, और दुश्मनी भी करना तो बहुत सोच समझ के। इनकी इतनी मैं डेंजर नहीं हूँ। मैं बहुत डेंजर हूँ, और ये डेंजर मुझे वक्त ने बनाया है, क्योंकि मैंने अपनी अच्छाई की वजह से बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, सब कुछ खो के बैठी हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ने मुझे इतना डेंजर बनाया है, और अब जो हूँ वही हूँ। ये एटीट्यूड को पाने के लिए ना बहुत कुछ खोया है, तो ये एटीट्यूड तो अब बदलने वाला नहीं किसी के लिए, चाहे कोई भी हो। मेरा सिंपल रूल है, मैं तुम्हें एक बार बताऊंगी, तुम्हें समझा तो ठीक है, वरना तुम भाड़ में जाओ। मेरे पास आना नहीं फिर से। ये बदला लेना, गुस्सा करना, ये मुझसे नहीं होता बाबा। मुझे खुद को ही तकलीफ होने लगती है, तो मैं नहीं बदला मैं भी नहीं लेती हूँ। ये तुम्हारी गलत फहमी है, बदला मैं भी नहीं लेती हूँ। मैं ऐसे इंसान को, जो इंसान गद्दार निकला ना, जिसने गद्दारी कर दी ना एक बार, उस इंसान की तरफ मैं देखना में मुझे बस नफरत हो जाती है। और नफरत उस लेवल का होता है ना कि फिर उस इंसान की लाश भी पड़ी हो ना, और उसे लाइफ में रिग्रेट भी हो कि मैंने गलत किया, तो भी मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ मैं, लेकिन जिसने एक बार गद्दारी कर दी ना, उस इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। मुझे मौत स्वीकार होगा अगर ऊपर वाला आ जाए और बोले कि भाई तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम या तो मौत को स्वीकार कर लो या फिर इसे माफ़ कर दो। मैं उस मामले में, मैं सबसे ज़्यादा, तुम्हें पता है ना, मैं अपनी माता रानी को मानती हूँ। मुझे उस पर बहुत भरोसा है, बहुत बहुत अटूट, जिसको बोलते हैं ना अटूट। लेकिन ये है कि अगर वो खुद आके भी मेरे से बोले ना कि जिस इंसान ने मेरे साथ गद्दारी की हो और उस इंसान को मैं माफ़ कर दूँ, तो मैं वहाँ पे उसके भी अगेंस्ट चली जाऊँगी। ठीक है, आप मुझे मौत ही दे दो, मैं मरना पसंद करूँगी। बट खत्म हो गया। हाँ, फाइनली इन्होंने कोटा पूरा कर दिया, छोड़ा नहीं। मेरी मेहनत की कमाई का इन्होंने लाज रख लिया, इज्जत रख ली। खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए यार, मेरे घर का रूल था। वैसे एक बात है, ये मेरी हर मामले में इज्जत तो रखती है बहुत। मैं सबकी रखती हूँ, वैसे अच्छी हूँ मैं। इसने मुझे कभी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं किया है। आगे देखते हैं। हाँ, कॉलर नहीं है, डोंट वरी। कॉलर उठाने का क्या दिखा रही हो अपने आप को? इसको थोड़ा सा क्या बोल दो ना, ये तो मतलब खुद की इतनी बड़ी फेवरेट है ना, इसे थोड़ा सा क्या अप्रेज कर दो, ये पता है फुल के कचौड़ी हो जाती है। मतलब बस बोलते रहो, अप्रिसिएट करते रहो, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए।
देखो मैं भी एक लड़की हूँ बाकी लड़कियों की तरह। हर लड़की को पसंद होता है अपने बारे में सुनना। नहीं, तो वैसे नहीं, मुझे तो ऐसा काम नहीं। सुनो, ये काम तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ बस ये है कि मुझे जो भी बोलो ना, दिल से बोलना, सच बोलना और मेरे मुंह पे बोलना। भले भले अगर तुम्हें मेरी चीज़ बुरी भी लग रही है ना, तो मेरे मुंह पे बोल के जाओ, क्योंकि बदलाव मेरे अंदर आने वाला है, बदलाव मुझे ही है, कोई और नहीं बदलने वाला। तो मेरे पीठ पीछे कुछ मत बोलो, आगे आगे अच्छा अच्छा बोलो और पीठ पीछे जाके फिर गालियाँ दो, वो चीज़ मुझे नहीं है। मुझे बैक बिचिंग पसंद नहीं है। भले गाली दे के जाओ लेकिन मुंह पे दो। एप्रिसिएशन का काम तो बॉयफ्रेंड ने करना चाहिए। बॉयफ्रेंड है नहीं, अब तो तुमसे काम चला रही हूँ। समझ लो, आई एम जस्ट एन ऑल्टरनेटिव फॉर हर। समझ गए ना? इतना तो आप लोग भी समझ गए हो कि मैं बस इसकी लाइफ में एक ऑल्टरनेटिव हूँ, जब तक इसे बॉयफ्रेंड मिल नहीं जाता। ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिस दिन मिला उस दिन मैं डस्टबिन के डब्बे में। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है, आप देख लेना, जिस दिन इसको बॉयफ्रेंड मिल गया ना, उसके बाद तो ये नज़र भी नहीं आएगी मुझे। मैं डस्टबिन के डब्बे में। फिर इसे याद भी नहीं आएगा कि अरे मेरी कोई मैम भी थी। मैं ना सिर्फ तुम्हारे लिए मैं पुणे का लड़का ढूंढ रही हूँ। आपको पता है हमारी और इसकी दोस्ती कैसे हुई? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैं जिस कॉलेज में लेक्चरर हूँ, आई एम द लेक्चरर ऑफ HR, ठीक है? तो मैं लेक्चरर और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। तो जिस कॉलेज में मैं हूँ ना, उस कॉलेज में ही ये एडमिन डिपार्टमेंट में है। तो जब मेरी पहली मुलाकात इससे हुई थी ना, तो मेरा जो कैबिन था, मुझे जो स्पेशल कैबिन मिला हुआ है, मेरे जस्ट रूम के सामने सामने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मतलब वो है, डेस्क है। तो ये मेरे सामने बैठती थी। ये जब भी बाहर निकलती तो भी, अंदर जाती तो भी, एक नज़र मुझे ऐसे देखती थी, ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देखती थी, मतलब बस ऐसा दिखना नहीं मांगता था कि मैंने देख लिया है कि ये मुझे देख रही है, बट इसकी नज़र एक बार ऐसे तो ज़रूर होती थी, ठीक है? ये आते जाते एक बार देखती थी, लेकिन कभी कुछ बोलती नहीं थी। बस ये मुझे जज कर रही थी कि भाई, और मैं इसकी बॉस थी तो बट ऑब्वियस है, और मेरा प्रोफाइल भी ऐसा ही था कि मैं बहुत ज़्यादा किसी को मतलब आप कह सकते हो कि लिफ्ट नहीं दे सकती थी, बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज़ आर सेम फॉर मी। तो मुझे हर चीज़ केयर करना पड़ता था। मैं जब भी लेक्चर लेके आती थी क्लासरूम से और अगर बैठी होती थी ना, तो ये पहले तो जज करती थी मुझे कि मेरी मतलब, और मैं भी ऐसे देखती थी, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि यही मुझे देखती थी, मैं भी ऐसे देखती थी, बट मैं सिर्फ ये देखती थी कि भाई ये दिखने को तो बहुत शांत है और शांत रहती भी है, ये भी मुझे देखती है, मैं भी ऐसे देखती हूँ, बट इसने आज तक मुझे हाय हेलो नहीं किया ना। इसने किया, हाँ, जब इसका काम होता था या कोई पेपर वर्क रहता था तो इसको मेरे डेस्क पे आना ही पड़ता था, मैम ऐसा है, ये है, बस, लेकिन काम के हिसाब से ही ये बस बात करती थी। इसको पता नहीं क्यों एक डाउट था या जो भी था, इसे भी ऐसा लगता था कि ये मेरी बॉस है तो पता नहीं क्या ही सोचेगी, या नहीं, इसलिए नहीं, वो ना मेरा ये है कि मैं कभी किसी से मतलब मैं सामने से कभी किसी से बात नहीं करती। अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो ही मैं तुमसे बात करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ना मुझे लोगों से डर लगता है, ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ, ना मैं ऐसे क्राउडेड प्लेस पे जा सकती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है एक्चुअली, तो मैं सामने से नहीं बात की। और मैं किसी से बात करूँ उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होना पड़ता है। मतलब लेवल मैच होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब देखो मेरा एक सिंपल सा है, अगर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, हाँ मैं आपको बताती हूँ, तो ये इसका जो भी थॉट हो, ये क्यों नहीं बात करती थी, आई डोंट नो, बट एक दिन ऐसा हुआ ना कि इसे अपना अटेंडेंस का ये देखना था, ठीक है, और इसने उस मंथ में छुट्टियाँ मारी थी अच्छी खासी, ठीक है, और अटेंडेंस का फिर ये मेरे पास आई और इसने बोला कि मैम आप मेरा अटेंडेंस बता सकते हो क्या इस मंथ का, क्योंकि वो लास्ट मंथ एंड था और सैलरी मिलने वाली थी, तो इसे डाउट था कि पता नहीं ये थोड़ी मतलब मैंने तो कभी बात किया नहीं है, ये बात करती नहीं हूँ, मतलब काम के हिसाब से ही बात करती हूँ, तो पता नहीं इसने जैसा सबका बनाया होगा वैसा ही बनाया होगा या जो भी है, आई डोंट नो, इसके मन में जो भी हो। तो ये मेरे पास आई,
फिर मैंने इसका कैलकुलेशन बताया तो ये बोलती है, तो फिर इसको थोड़ा ये लगा कि भाई मैंने छुट्टी तो इस मंथ में अच्छी खासी मारी थी, बट मेरी छुट्टी इन्होंने एक ही डाली है। फिर पहले इसने, वो भी मेरे पास आने से पहले इसने सारे एम्प्लॉयज़ से पूछ लिया, भाई तेरी कितनी छुट्टी बनी है आज इस मंथ में, भाई तेरी कितनी बनी है छुट्टी। जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना, सारे एम्प्लॉयज़ आके मेरे को बोल रहे हैं, मैम मेरी बता दो अटेंडेंस कितनी है। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि भाई ऐसा कैसे, आज सारे एम्प्लॉयज़ मेरे पास आ रहे हैं अटेंडेंस सीट का पूछने के लिए, कुछ तो माज रहा है। फिर मैं घूमते घूमते, मैंने कुछ बोला नहीं, बट मैं घूमते घूमते लंच ब्रेक में इन लोगों के डेस्क के पास गई, ठीक है, मतलब ऑन फ्लोर आई। जब ऑन फ्लोर आई तो मैंने इन लोगों की धीरे धीरे बातें सुनी। फिर मैं समझ गई, अच्छा ये माजरा है, ये सबसे पूछ रही है कि किसकी कितनी छुट्टियाँ बनी है, ठीक है। फिर मैंने सोचा अच्छा, तो मैं ऑलरेडी इसका देख चुकी थी कि उस मंथ में इसने अच्छी खासी छुट्टियाँ मारी थी, बट पता नहीं मेरा क्या था इसके लिए। मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे ना, हाँ। तो तुमने काटी नहीं। हाँ, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर, और नहीं ये भी था कि इसका 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया था, तो इसका जो प्रोविज़न पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने नहीं काटा था, वो तो HR का रूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं काटा था। बट मैंने कंपनी रूल के हिसाब से ऐसा नहीं था कि, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा। क्यों था वो भी बताओ। पता नहीं, मेरा काम बहुत ज़्यादा था। हाँ, क्योंकि मेरा काम बहुत सॉफ्ट ज़्यादा कॉर्नर मेरा इसलिए था इसके लिए, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट डे से मैंने इस लड़की के अंदर एक स्पार्क देखा था। वो स्पार्क ये था कि शी वॉज वेरी मच सीरियस फॉर हर वर्क। ये भले ही फ्लोर पे घूमती रहे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये अगर घूमती भी है तो मुझे, मैं इसको पलट के कभी टोकती नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि इसको जो काम मैंने दे दिया ना, वो अगर 1 घंटे का काम है ना, तो ये 20 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स पकड़ लो 30 मिनट्स में ये वो उस टास्क को कंप्लीट करके अपना काम ख़त्म कर देती थी और मेरे पास आगे फाइल दे देती थी। तो प्रॉब्लम ये था कि ये अपना काम कर चुकी होती थी, तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर ये रहता था कि भाई इसने अपना काम तो कर दिया है, अभी मैं ये घूमे या बाहर लंच करने को जाए या किधर भी जाए, मैं इसको किस बिहाफ पे बोलूँ कि तुम मत जाओ। और ये चीज़ दूसरे एम्प्लॉयज़ को बहुत खटकती थी। हाँ, कि तो मैम, हाँ, सब लोग बोलते थे, मतलब सबको, हम दोनों को लगता था कि ये दोनों ना मिली हुई है। हाँ, मेरी और इसकी दोस्ती को लेके ना सब इस चीज़ से बहुत जेलस फील करते थे। सबको लगता था कि मैम अंजलि को बहुत ज़्यादा मतलब वो देती है हाँ, इनको आप। और कुछ तो एम्प्लॉयज़ थे जो मेरे से आगे से आके बदतमीज़ी भी की थी। कुछ ने तो मुझे बोल भी दिया था कि मैम आप अंजलि को तो कभी कुछ नहीं बोलते हो, वो जाती है, वो 10 मिनट का बोल के जाती है नीचे लंच ब्रेक के लिए और 20 मिनट में आती है। मैंने बोला भाई उसका काम भी देख ले पहले, वो काम करके जाती है, तुम लोग कभी 10 मिनट में स्मोकिंग के लिए जाते हो, कभी कुछ जाते हो, तुम 10 मिनट करके दिन भर में 10 बार जाओगे, वो 10 मिनट का कह के 20 मिनट में आएगी तो एक ही बार जाती है वो लंच ब्रेक के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी था, तो कहीं ना कहीं इसका काम ऐसा था कि मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर था इसके लिए, ठीक है। और एक अदर रीज़न ये भी था जो मुझे इससे बात करते करते पता चला था। जब मेरी और इसकी बात होनी शुरू हो गई और थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करने लगे, तब मुझे एक अलग रीज़न ये भी लगा, एक अदर रीज़न ये था इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होने का और इसके साथ मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग मैच होने की, क्योंकि इसकी और मेरी लाइफ की कहानी बहुत सिमिलर थी, बहुत सिमिलर। वो पर्सनल फैमिली से रिलेटेड है, इसका भी इसकी लाइफ में भी कोई नहीं था बैकग्राउंड में, और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। आई हैड ऑल्सो लॉस्ट माई फैमिली मेम्बर्स, 3 फैमिली मेम्बर्स विद इन 3 years, ओके। तो कहीं ना कहीं वो एक दर्द था, जो दर्द इसके साथ भी था, तो उस दर्द की वजह से भी हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने और हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी, क्योंकि हम दोनों ही एक जैसे और बिहेव और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो हम दोनों में सिमिलर। बट हम दोनों का बिहेव एकदम अपोजिट है। हाँ, बिहेव तो है। ये बहुत शांत स्वभाव की है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ।
मुझे वीडियो के लिए भी मैं अभी अभी बोलने लगी हूँ, वरना मैं शांत ही हाँ, ये बहुत शांत है और मैं अपोजिट हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैं शांत तब तक हूँ जब तक मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। बस मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, अगर तुमने गुस्सा दिलाया तो सिर्फ मुझे मेरा बोलना सुनो। फिर इनकी मम्मी भी ना उस दिन चौंक गई थी, अरे कितना बोलती है ये। लेकिन ये भी बात है, आपको भी पता है, आप लोग भी ये जानते हो ना कि अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। यस। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपोजिट थी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी। और ना जब हम लोग की फ्रेंडशिप थी भी नहीं ना, तभी ऑफिस में सबको लगता था कि ये दोनों मिली हुई है। हाँ मतलब देखो, मतलब हम लोग के बीच में कुछ है भी नहीं ना, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना कुछ, फिर भी इन लोग को लग रहा है कि हाँ ये दोनों फ्रेंड्स है, ये दोनों मिली हुई है। और लोगों को पता है, एम्प्लॉयज़ को अपना अटेंडेंस सीट में ज़्यादा, एम्प्लॉयज़ को ना कुछ दिनों के बाद तो ऐसा होने लगा था ना, मंथ 2 मंथ्स के बाद तो ऐसा होने लगा था ना कि एम्प्लॉयज़ को अपने अटेंडेंस सीट में का जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट था कि अंजलि की अटेंडेंस सीट कितने दिनों की लगी है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें लगता था कि अंजलि को मैम ने कुछ तो लिफ्ट दिया है, उसकी छुट्टी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जब भी नहीं आती थी ना, तो मैं काउंट करूँ ना करूँ, एम्प्लॉयज़ बराबर इसका काउंटिंग रखते थे, लिख के रखते थे कि कौन से दिन वो नहीं आई है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऐसे थे कि वापस आके मेरे को बोलते थे, मैम वो तो इतने दिनों नहीं आई थी इस मंथ में, आपने उसका इतने ही दिनों का लगाया है, ठीक है। तो फिर मैं उन्हें बताती थी कि भाई तुम रिपोर्टिंग टाइम, जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है ना, उसके बाद 20 मिनट बाद कोई आधे घंटे बाद आ रहे हो, तो तुम्हारा उसके वजह से भी कटा है, और उसका ऑन टाइम रहता है, वो 5 मिनट पहले आएगी, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम के बाद कभी नहीं आई है, तो उसका किस बिहाफ पे काटूँ, जरा बताना मुझे। काम के मामले में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं रात को 10 बजे भी ना ऑफिस का काम करके देती थी, 12-12 बजे तक। इतना 10 बजे नहीं, 2 बजे भी नो डाउट। एक बार मैंने अगर फ़ोन पे बोल दिया ना, अंजलि मुझे ये चाहिए तो चाहिए कल, तो कल तो छोड़ो, रात के उसी दिन सेम डे रात में ही ये मुझे दे देगी। और इनको इतना भरोसा था कि मुझे पता है सिर्फ अंजलि को कॉल करूँगी तभी ही काम होगा, बाकी एम्प्लॉयज़ को मैम कॉल करती भी नहीं थी। मैं किसी को फ़ोन नहीं करती थी, मैंने एम्प्लॉयज़ का नंबर भी मतलब जो मेरा ऑफिशियल नंबर था उसी नंबर में मैं किसी का नंबर रखती थी, अदरवाइज़ मैं नंबर ही नहीं रखी थी। पर्सनल नंबर पे मैंने अलाउड ही नहीं किया था कि कोई भी मुझे ऑफिस आवर के बाद कॉल करे, नॉट अलाउड। वेरी स्ट्रिक्ट थी मैं आज भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। अभी हम आ गए We had पार्किंग। come to the parking lot of mall यस। to take our vehicle। अब मैं हम अपनी धन्नों को स्टार्ट करेंगे और मैं पैसेंजर प्रिंसेस बन के इनके पीछे बैठूंगी। और निकल पड़ेंगे अपनी घर की दुनिया तरफ। में। यस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।